इसको पीना है। कैसे पीना है? आहा, कर्ण रूपी पटु जो है, कर्ण रूपी जो दोने हैं, उन कर्ण रूपी दोनों में डाल के उसको पीना है। आहा, कर्ण रूपी दोनों से। एमएलए साहब, भागवत में एक जगह नहीं लिखा है कि कथा सुनो, पूरी पोथी आप खोल के देखो, एक जगह नहीं कि तुम कथा सुनो। भागवत में लिखा है कृष्ण कथा को पियो, पीना है। वेदव्यास भगवान को बिल्कुल विदित था कि महाराज सुनने वाली चीज इधर से सुनेंगे, इधर से निकल जाएगी, और पीने वाली हृदय में उतर जाएगी, फिर निकल नहीं सकती है। कृष्ण कथा पियो। पिबत भागवतम रसवालयो मुहुरहो रसिका भवे। अच्छा, कौन पीता इसको? सब पीते हैं क्या? नहीं नहीं, सब नहीं पी सकते। बालाजी में हजारों लोग रहते हैं, कोई पी तो नहीं रहा है। अरे भाई, सबके लिए है ही नहीं, क्यों पिएंगे? बिल्कुल नहीं है। पिएगा कौन? भूवि भावुका, जो इसका भावुक है, जो इसको जानता है। मुहुरहो रसिका भूवि भावुका, कृष्ण कथा का जो रसिक है वो उसको पिएगा, जो जानेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं मैंने बहुत कथा सुन ली, हमने बहुत सुनी, हमने इतनी कथा सुन ली। मैं कहता हूं उन्होंने अभी सुनी नहीं है, वो कथा से परिचित नहीं है। आहा, राम कथा जो सुनते अगाई, राम कथा जो सुनते अगाई। एक बार सेठ जी विराजमान है, सीलवा नरेश भाई श्री नरसिंह जी से मैंने निवेदन, आपने मुझे निवेदन किया। एक बार जोधपुर में मिले, बोले महाराज जी हमारे ऋषिकेश में बहुत बड़ा आयोजन है श्रीमद् भागवत का, आपको पधारना है। मैंने कहा अभी अभी तो सीलवा में कथा करवाई, क्या जरूरत पड़ रही है? इन्होंने कहा महाराज जी ऐसे नहीं, कथा तो हर समय, जब जब समय मिले तब तक तीर्थों में कथा सुननी चाहिए। आहा, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। समय मिले रोज कथा सुनो, रोज भागवत की कथा कराओ, कृष्ण की कथा। मेरे पास बहुत लोग आते हैं सेठ जी कथा के लिए, वो कहते हैं महाराज जी आजकल कथा में बड़ा खर्च लगता है, मेरा मन है कि हम भी कथा करवाए। मैं कहता हूं श्रीमद् भागवत की कथा में 1 पैसा नहीं लगता, 10 पैसे नहीं लगते, यदि आप लोग मेरी बात मान लो तो। श्रीमद् भागवत कथा, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक सुख सागर खरीदो, सुख सागर की पुस्तिका लेके आओ। आपके घर के अंदर आपकी बहू पढ़ी लिखी AA पास है, और बहू को भागवत की पोथी हाथ में दो, और घर के सदस्य सामने बैठ के रोज 1 अध्याय भागवत का सुनो। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय है, साल भर में 365 दिन है। आपकी 1 साल में श्रीमद् भागवत की कथा पूरी हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रभावशाली होगी, और घर स्वर्ग बन जाएगा। मम गुण गावत फूल केसरिया, मम गुण गावत फूल केसरिया, गद गद गिरा नयन भय नीरा, गद गद गिरा नयन भय नीरा, मम गुण गावत फूल केसरिया, 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 गद गद गिरा गद गद गिरा,
भगवान की कथा जब श्रोता वक्ता दोनों गाए तो शरीर पुलकित हो जाए। मुझे याद है हमारे भारत के परम संत हैं, भारत के परम राम कथा के बहुत सुंदर प्रवक्ता, आहा बड़े सुंदर प्रवक्ता है जिनको कौन नहीं जानता, प्रातस्मरणीय संत श्री मुरारी बापू। आहा इस दास को भी 1 महीना साथ में रहने का सौभाग्य मिला था और उनके चरणों में उनके गोद में सोया। उनके नेत्रों से अश्रुबिंदु मेरे ऊपर छलके और मेरे चांटा मार के कहा कि यहाँ सुनने से कुछ नहीं है, दुनिया को सुनाओ। वो अद्भुत भाव है, अद्भुत भाव है। मम गुनी गावत, जब वो राम कथा बोलते हैं उनके रोमांच केवल मुख से नहीं बोलते, उनके रोम रोम बोलता है। भगवान की इच्छा, गुरु भगवान का इच्छा हुई और यदि इन्हें भाइयों का सहयोग हुआ तो एक दिन श्री बालाजी सेवा धाम में पूज्य बापू को बुलाएंगे, राम कथा सुनाएंगे हम आपको। मम गुण गावत मम गुण गावत मम गुण गावत केसरी मम गुण गावत फूल केसरी नयन भयनी मम गुण गावत मम गुण कृष्ण की कथा आपको ये कह रहा था कि आज का सारांश है, केवल एक भगवान में आपका मन। वेदव्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत की कथा जब लिखी है, पोथी बनाई है, 4 श्लोकों से 18,000 मंत्र बनाए हैं। उनका एक लक्ष्य है कि जीव येन केन प्रकारेण भगवान की शरणागति ले ले, केवल भगवान की शरणागति। और जो व्यक्ति भगवान श्री नारायण की शरणागति ले लेता है फिर दुनिया में उसको कोई उजाड़ने वाला नहीं है। सभी देवताओं को प्रणाम करो, मैं मना नहीं करता, आप सब देवताओं को प्रणाम करो, उनको प्रसाद चढ़ाओ, उनको धन्यवाद करो, लेकिन प्रेम और प्यार आपके अपने अपन तत्व, आपका एक इष्ट केवल नारायण होना चाहिए, ध्यान रखना, केवल नारायण। इसलिए आप श्रीमद् भागवत में यही आज का सारांश है, जीव भगवान श्री नारायण में लग जाए, और जीव यदि नारायण में लग गया तो मैं कहता हूं नर ही नारायण का पद प्राप्त कर सकता है। आज की कथा कांटे के सामने कांटा, ऐसे 12 बजे से 4 बजे तक चलती है। 4:30 बज गया, सच के देखो उस शास्त्र में लिखा है कल व्यास पूर्णिमा। हमारे जैसे लोगों ने अपनी पूजा कराने के लिए लिख दिया गुरु पूर्णिमा, क्या करना, लेकिन कल व्यास पूर्णिमा है। आपके जो ये व्यास जी है, इन व्यास जी का नाम पहले बादरायण है। बद्री के वृक्ष के नीचे बैठ के महाराज इन्होंने वो पूजन किया तो नाम बादरायण, फिर इन्होंने वेदों का विस्तार करना शुरू किया तो लोगों ने इनका नाम वेदव्यास रखा। आहा, तो कल व्यास पूर्णिमा है। व्यास पूर्णिमा क्यों महाराज जी? व्यास पूर्णिमा, और व्यास पूर्णिमा के पावन अवसर के ऊपर उसको हम गुरु पूर्णिमा कह सकते हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अंदर हम श्री बालाजी सेवा धाम में लगातार 7 दिन से गोविंद की कृष्ण कथा का आयोजन, और कल अपने अपने गुरु भगवान का पूजन भी होगा। गुरु भगवान का पूजन होगा तो करबत प्रार्थना करूंगा, बालाजी सेवा धाम में किसका पूजन होगा? किसका पूजन करेंगे? देखो भाई,
कल हम आप सब मिलके आहा आपके हमारे साथ कृष्ण कथा में पधार रहे हैं भाई श्री धर्माराम जी कुलरिया साहब, और इन्हीं के साथ में नोखा मंडी के चेयरमैन साहब भाई श्री नारायण झमर साहब आए। जोरदार तालियों की सेवा। अरे कहीं भी बिठा दो, ये तो भगवान की गोद है, ठीक है, कृष्ण की गोद है। तो कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम मनाएंगे, लेकिन यहाँ कौन से गुरु का पूजन होगा? मैं स्वामी जी के थोड़े शब्दों में चलता हूं। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी व्यक्ति विशेष की पूजा में ज्यादा मैं विश्वास नहीं रखता। हार्ड मास के पुतलों की पूजा में मैं विश्वास नहीं रखता। यहाँ पूजन होगा तो दो गुरुदेव का पूजन होगा, दो गुरुदेव। व्यास जी की पूजन तो सबको ही करेंगे, लेकिन दो गुरु, एक बालाजी के बालाजी श्री हनुमान जी महाराज है, उनका पूजन होगा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। एक मेरे श्री बालाजी के बालाजी श्री हनुमत लाल जी महाराज के चरण चिन्ह का पूजन करेंगे, और दूसरे हमारे स्वामी जी के वसुदेव सुतम देवा कंस चाड़ो रमार्दन देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे गुरु। आहा, जो जगत के गुरु है। हार्ड मास के पुतले आज है, कल नहीं है, और श्री कृष्ण साक्षात आहा आज है, कल रहेंगे, आने वाले कल भी रहेंगे। त्रिकाला बादल जो सत्य है, त्रिकाला बादल सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। जब सत्य कहते हैं तो सत्य की पूजा करो ना। अरे हार्ड मास का पुतला तो आज है, कल नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर देना। हम आप सबके साथ भगवान कृष्ण का पूजन करेंगे। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भगवान, आहा, उनका हम आप सब मिलके जो पर्णकुटी बनी हुई है, सुंदर पर्णकुटी, उस पर्णकुटी में ठाकुर जी विराजमान है। मेरी बहनें मेरे भाई लोग आते हैं बहुत, और आके मेरे से महाराज जी हम भी आपको गुरु धारण करेंगे। मैंने कहा मैं तो स्वयं ही गुरु ढूंढ रहा हूं, मैं स्वयं ढूंढ रहा हूं, शिष्य बनो किसी का। अभी हम गुरु बनने योग्य नहीं हैं, मैं तो स्वयं शिष्य बनने के लिए तैयार हूं। तुम लाइन में लग जाओ, हनुमान लाल जी के चरणों में लग जाओ। हनुमान जी के चरणों में लगोगे तो एक दिन राम जी आपसे मिलने आएंगे। एक दिन राम जी जरूर आएंगे। भाई मेरे, भगवान में लगना है। गुरु वो होता है गुकारो अंधकारस्त रूकारो द निरोधक है। आपके हृदय से जो अंधकार निकाल के जो प्रकाश भरता है, उसका नाम गुरु है। छोटा मोटा गुरु होगा तो क्या कहेगा बता दूं क्या? नाराज मत होना। छोटा मोटा गुरु कहेगा एक मेरा लॉकेट बनाओ, और मेरा ही लॉकेट बना के गले में धारण करो, और सुबह शाम अगरबत्ती दिखाओ, और 2 चनौरी सुबह भोग लगाओ, 2 बादाम का शाम को लगाओ, एक दूध की कटोरी रखो। भाई मेरे, गुरु वो होता है सीधा शिष्य का रास्ता क्लियर कर देता। बेटा यदि सीधा इस रास्ते से चलेगा, आगे भगवत पथ पे तुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वास्तव में गुरु मेरे स्वामी जी कहते थे आपका विवेक है। मैं तो हर कथा में बाहर जाता हूं तो बार बार ये कहता हूं, कलयुगी गुरु से सावधान हो जाओ। जो कलयुगी गुरु है उनसे सावधान।
कलयुगी गुरु भगवान कृष्ण को गुरु मानो। श्री कृष्ण हाँ, मना नहीं करता, कोई महापुरुष है, कोई संत है, चरणों में जाके नमन करो, उनका आशीर्वाद लो, अवश्य जाना चाहिए महापुरुषों के चरण में। लेकिन साक्षात गुरु तो आपके नारायण है, साक्षात गुरु आपके हनुमत लाल है। तो जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं उन सबसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, जिसने अपने गुरु बना रखे हैं वो ठीक ठाक है, और जिसने गुरु बनाने की इच्छा है वो हनुमान जी को जरूर गुरु बना लेना। और हनुमान जी को चढ़ाना कुछ मत, नाराज हो जाएंगे। तुम कभी ये सोचो कि हनुमान जी को एक नारियल चढ़ा दें, हनुमान जी को 5 रुपए चढ़ा दें, हनुमान जी को पुष्प चढ़ा दें, तो बिल्कुल नाराज हो जाएंगे। गुरु कभी लेता नहीं है, गुरु हमेशा देता है। और जो गुरु लेता है वो गुरु गुरु नहीं होता है। शास्त्र में वर्णन है, जो शिष्य का संताप हरण करता है वो गुरु होता है, जो शिष्य का वित्त पैसा हरण करता है वो गुरु गुरु नहीं होता है। मुझे क्षमा कर देना मेरे बंधुओं, जो शिष्य से पैसा ले वो गुरु नहीं, गुरु वो है जो शिष्य का संताप हरण करता है, दुख हरण करता है। अरे भाई, एक बात याद आ रही है, मंत्री साहब विराजमान हैं, मंत्री जी से आपसे निवेदन करूं, मैं एक बार बहुत पहले भजनलाल जी के घर में गया, आपके मुख्यमंत्री साहब, उनके चरणों में उनके नमन करता हूं। भाई कुलदीप जी का भी फोन आया, बोले मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरा छोटा भाई देवीलाल आ रहा है कल। तो उनके घर में जब गया तो मैं जब बैठा, वृद्ध थे, उनको पुराना वो हो गया था कुछ, जसमा देवी जी से निवेदन किया, इनको कुछ महाराज जी को उपहार दो, कुछ उपहार। महाराज, मैंने उनसे एक प्रश्न किया, मैंने कहा हम उपहार नहीं ले सकते आपसे। बोले मेरा मन है, आज तक कोई संत यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। मैंने कहा हमारे हाथ खाली है ही नहीं, तो आप क्या डालोगे हाथ में, हम तो ऐसे ही जाएंगे। उस समय महाराज उनके नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु बिंदु छलक आए। उन्होंने कहा नहीं महाराज, हम आपको देंगे। मैंने कहा एक प्रश्न है, उस प्रश्न का आप यदि जवाब देते हो तो मैं आपसे ले लेता हूँ। बोले प्रश्न करो। मैंने कहा आप मेरे को बड़ा मानते हो या छोटा? उन्होंने कहा महाराज आप तो बहुत बड़े हमारे गुरु हो, हम आपको बहुत बड़ा मानते हैं। मैंने कहा जो बड़ा होता है वो देता है, और लेता है वो छोटा होता है। उस आत्मा को मैं प्रणाम करता हूं। जो गुरु शिष्य का संताप ने हरण करे, गुरु क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। इसलिए भाई मेरी, गुरु न सस्या जननी न सस्या पिता न सस्या। वो गुरु गुरु नहीं है, वो माँ माँ नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, जो अपने बालक को सुंदर शिक्षा प्रदान नहीं करे। इसलिए करवद मेरी प्रार्थना है आप लोगों से सबसे कि आप भगवान श्री कृष्ण को ही गुरु माने। कृष्ण के अलावा कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं हो सकता। कृष्ण को गुरु बना लो, माता पिता भाई बंधु कुछ भी बना लो, लेकिन नाता जोड़ लो। कृष्ण से नाता जिसने जोड़ लिया उसको कभी कोई नहीं हरा सकता है, ध्यान रखना। और दर दर भटकने वाले को तो फिर आप सब पता है। इसलिए कृष्ण एक साधे सब सधे, सम साधे सब जा, एक पकड़ो। आइए अब कथा यहीं विराम करते हैं। आज हमारे बड़े मुख्य अतिथि आए हुए हैं, भाई श्री, कौन नहीं जानता, एमएलए साहब को, संसदीय सचिव, आप सब लोग जानते हो। तो मुख्य अतिथि हमारे सुंदर मुंबई से पधारे हुए श्री भाई मगाराम जी कुलरिया साहब। इन्हीं के साथ में सिरसा से जो मंत्री साहब पधारे हैं, नेहरा साहब, और भाई श्री नरसिंह जी कुलरिया साहब। और हमारे शंकर जी का तो नाम ही शंकर है। शंकर किसे कहते हैं, शंकर का क्या तात्पर्य है? शंकर माने क्या होता है? शंकर माने कल्याण। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, जो प्रत्येक जीव का कल्याण करे उसका नाम शंकर है। इनके साथ अशोक बाबू भी विराजमान है। अशोक, अशोक क्या होता है? बोले न शोक इति अशोक, जिसको कोई शोक ही नहीं है।
कोई शौक नहीं। आपके मुंबई में मैं जब गया, मगराम जी मुझे लेके गए थे आप श्री के ऑफिस में। आहा, देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ। मगराम जी ने कहा महाराज अशोक को कोई शौक है ही नहीं, कहीं कोई शौक नहीं, किसी का भी कोई मतलब नहीं। मैंने कहा नाम ही अशोक है तो शौक कैसे हो सकता है, नाम अशोक। हमारे छोटे अनुज बैठे हुए हैं भाई नारायण। नारायण किसे कहते हैं? नार माने होता है जल, ऐन माने होता है घर, जिसका जल के भीतर घर उसका नाम नारायण। नारायण अद्भुत कथा है। श्रद्धा भाव से हम आप सभी इन मुख्य अतिथियों के साथ में भगवान श्री नारायण की आरती करेंगे। सज्जनों देखो, हर रोज कथा करते हैं 12 से 4, लेकिन मेरी कल इच्छा है कि 12 बजे कल हम आप सब पूर्णावती कर देंगे। 12 बजे फिर यहाँ कोई नहीं रहेगा। कल ठीक है प्रातः काल 8:15 बजे श्री नारायण का पूजन करेंगे, वेद व्यास भगवान का। और पूजन के साथ साथ में श्रीधाम वृंदावन से, इलाहाबाद से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से बहुत सारे विद्वान जन आए हुए हैं, उनके साथ हम यज्ञ करेंगे। सुंदर यज्ञ चलता रहेगा, करते रहेंगे भाई मेरे। और यज्ञ के बाद हम सब मिलके ठीक कल 9 बजे श्रीमद कृष्ण कथा जो है, मैं कल आप सबको मिलके, दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे। कितने गुरु बनाए? 24 गुरु दत्तात्रेय ने बनाए। क्यों बनाए, किस लिए बनाए और गुरु क्यों बनाते हैं, उसके बारे में कल ठीक 9 बजे से लेके 11 बजे तक प्रवचन हम आप सब मिलके करेंगे। हो सके 12 बज जाए। फिर हमारे अतिथि सब जो आए हुए हैं और भी आएंगे कल अतिथि, उन सब अतिथियों का सत्कार करेंगे और उन महापुरुषों के 2-2 मिनट वचन हम सब सुनेंगे। तो कल ठीक आप सबको स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। हरि बोल। जय जगदीश हरे, जो बेफल पावे सेवन का, स्वामी दुख सेवन का, सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर आवे, ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें स्वामी परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जगदीश हरे, तुम आघोषण सबके प्राणपति, सबके प्राण अरे भक्तजन मंच पे न चढ़े कोई भी, नीचे से आरती करे। नीचे से आरती करें सब लोग, सभी लोग नीचे से आरती करें, मंच पे खुद चढ़े। व्यवस्था बनाए रखें। ओ स्वामी प्रेम सहित शिवानंद स्वामी, रटत हरे हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणामय
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। कोई भी मंच पे ना आए और जो भी भक्तजन मंच पे हैं वो कृपा करके नीचे उतर जाए। सभी भक्तजनों से निवेदन धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागम महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बालाजी सेवा धाम की जय। श्री लंबे हनुमान की जय। विश्वकर्मा महाराज की जय। श्री महंत श्री वदनदास जी महाराज की जय। श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कोई भी पूज्य गुरुदेव के चरण स्पर्श ना करेगा, सभी दूर से ही प्रणाम करें पूज्य गुरुदेव के। महाराज जी के कोई भी चरण स्पर्श ना करेगा, दूर से ही प्रणाम करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।